फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ आंसर की का, और इसमें मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अब इसको मैं जैसे ही कराऊंगा तो आप सभी के ढेर सारे कमेंट आएंगे कि भैया आपके पास ये क्वेश्चंस कैसे आ गए, क्या आपने पेपर लीक किया क्या, वगैरह वगैरह। तो मैं इन सभी चीज़ों का रिप्लाई आपको बस एक शब्दों में देना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है उस ग्रुप का जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया है। आप सभी उस ग्रुप में जाके देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने क्वेश्चन वहाँ से लाया और मैं आपके सामने आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ आंसर की। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये मेरे शिफ्ट में तो था ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस ने इस बार थोड़ा अच्छा सा तैयारी करके आया हुआ है, और जितना भी बिहार के अंदर 9 मुख्यालय हैं उन सभी मुख्यालय का क्वेश्चन पेपर अलग अलग थे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ज़िला का भी अलग है, तो ज़िले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुख्यालय का आपका सभी मुख्यालय का क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। थोड़ा सा क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आप सभी थोड़ा मेंटेन करिएगा इसको और कोऑपरेट करिए थोड़ा। तो चलिए मैं आंसर की बात करता हूँ। और पहला सवाल आपके सामने जो है ये आपका 7 अगस्त 2024 का पेपर है, और आपके सामने यहाँ से पहला सवाल स्टार्ट होता है। और जिनका भी एग्ज़ाम था वो अभी मिला लीजिएगा, और आगे के एग्ज़ाम जिनका भी हैं वो इस आधार पे अपना तैयारी कीजिएगा। अगर मैं कहूँ ये वाला जो शिफ्ट था, जिनका भी पेपर होगा ये वाला शिफ्ट, उनके लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि आसान नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और इसके बावजूद भी इसमें जिन्होंने 50-60 स्कोर कर रहा है उनका रिटर्न होना ही होना है। और ये पेपर शिफ्ट जो है हार्ड है। बाकी जो मैंने देखा था जहाँ पे सेंटर से मैं लाइव कर रहा था, हालांकि लाइव करने के दौरान नेट का इशू आया तो मैंने इंड कर दिया था, तो वहाँ का जो पेपर था थोड़ा सा आसान था। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और आप सभी अपने अपने आंसर को मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो इन्होंने किया था जनहित याचिका, जिसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, आप इसको कोऑपरेट कीजिएगा। अगला, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो संसद हो जाएगा, अदरवाइज़ राष्ट्रपति यहाँ पे मारते आंसर। अगला सवाल है आपका, वित्तीय वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है? जिसको आप बजट के नाम से जानते हो, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो इसको पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में कौन शामिल है? तो इस मौलिक अधिकार के अंदर जो आता है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, इसके अंदर आता है संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय किया करते हैं। अगला सवाल है कि सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है हिमालय की पारंपरिक दवा है। और कई शिफ्ट में ऐसा पूछ लिया गया था, यानी अलग अलग पेपर आया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो कई पेपर में ऐसा पूछा गया था कि आपका लाहौल स्पीति के बारे में पूछा था, जो कि आपका वहाँ पे हींग की खेती होती है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के सवाल थे। यानी सभी पेपर का अगर आप देखोगे तो पैटर्न आपका एक ही तरह का था। और पूरी तरह से अगर आप लेवल देखो तो 9th-10th का लेवल है और अच्छा लेवल है। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर नहीं किया है तो आप गलती किए हैं, और जिन्होंने कर लिया है उनकी तो मौज है। 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के दिखेंगे, और अगर आपने कर रखा है प्रीवियस ईयर तो फिर आपके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। और अभी आप देखेंगे कि इसके दौरान ये जैसे ही आपको एनालिसिस कराते हैं यूट्यूब वाले, तो आप वो अपना अपना क्रेडिट लेते हैं कि भाई देखो मेरे पेपर से, मतलब मेरे कोर्स से इतने आए, मेरे कोर्स से उतने आए, मेरे बुक से इतने आए। अरे भाई ऐसा कौन सा बुक है जिसके अंदर जीके के सवाल नहीं होते हैं, जिसके अंदर ये सभी सवाल नहीं होते हैं? ये तो बेवकूफ़ी है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाना होता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कलकत्ता के अंदर किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
करंट अफेयर का सवाल बहुत ज़्यादा पुराने सवाल इन्होंने नहीं पूछा है, मात्र आपको 2 महीना पहले का सवाल पूछ रखा है। अगला है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भू उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं उपग्रह की बात बोल रहा है तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका जुगनू। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सामा चकेवा, बिहार का एक त्यौहार है और यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो ये त्यौहार जो है आपका भाई बहन को समर्पित है। भाई ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। अगर आपने मेरा हिंदी का मैराथन क्लास देखा है ना, YCT 5940 5960 वाला मैंने कराया, उसका प्लेलिस्ट भी है। अगर नहीं देखा है ना तो फिर क्या ही कह सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कहूँगा मैं। अगला सवाल है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है? आप देखो इतिहास का जो मैंने यूथ कंपटीशन का बुक कराया है उसमें है या नहीं है? बिल्कुल है, उस्ताद अहमद लाहौरी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैंने बस आपको उसका प्रैक्टिस कराया, उस बुक का प्रैक्टिस कराया। आपने अगर नहीं किया तो आपकी गलती है, आपको करना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ये कहाँ का निवासी? ये आपका राजगिरी का निवासी था, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला जो सवाल है ना, यहाँ पे आपका वही पुराना वाला पैटर्न पूछा गया है। पुराना वाला पैटर्न है कि मतलब आपके सामने ये गद्यांश दे रखा है और उसके बाद बोला है कि आपको क्या करना है, 12 से लेकर 14 तक आपको इस वाले गद्यांश को पढ़ के आंसर करना है। तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भी दे रखा है। आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो और आंसर कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। तो मैं इसको छोड़ के सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। अच्छा, कई सारे बच्चों का ऐसा सवाल हो सकता है कि भैया अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया? तो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बस पैदा ही इसीलिए लेते हैं कि भाई हम तो जीवन में कुछ कर नहीं सकते पढ़ लिख के, तो चलो कुछ ना कुछ तूफ़ानी कर देते हैं, उल्टा सीधा काम कर देते हैं, हम तो ऐसे भी फेल होंगे। तो इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आया होगा किसी माध्यम से और उसके बाद आप फ़ोन का जुगाड़ कर रखा होगा बाहर में और क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के इन्होंने वायरल किया है। बाकी आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्कोर करके आए हैं, हम मेहनत करके गए हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो आपका मेहनत बिल्कुल जो है सार्थक होगा। आप रिटन क्लियर करने वाले हो, आप फिज़िकल के लिए तैयार रहिए। मैं लास्ट में कट ऑफ की भी बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में कौन सा प्रावधान सही है? तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो राज्य विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है, विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो इसका चुनाव होता है आपका जुलाई 1946 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो इनको पद से हटाने का जो काम करते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये करते हैं आपका राष्ट्रपति। हालांकि इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन डी लगाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप साउंड करते हुए निकलता है? तो पोप साउंड करते हुए निकलता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और सुबह जो मैं लाइव कर रहा था चैनल पे, बहुत सारे बच्चे जो मतलब कि हमें जानते नहीं हैं, वो कह रहे थे कि आप जो हैं गलत कर रहे हैं, आप जो है अफवाह फैला रहे हैं। अरे भाई, मैं अफवाह क्यों फैलाऊँगा? मैंने देखा कि भाई वो लोग आंसर खेल रहे हैं और उसके बाद तो फिर उन्हें समझना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। और मैं जो कुछ भी किया था मैंने आपको दिखाया कि देखिए ऐसा आपका चैनल में चल रहा है। फिर मैंने उन ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है EOU को रिपोर्ट भी किया था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया। तो आप पहले बात को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये होता है आपका एमल्सन होता है। एमल्सन मतलब हो गया पायस, इसी में आपका दूध भी आता है। उसके बाद है आयरन का परमाणु प्रतीक कितनी है? आयरन का जो परमाणु प्रतीक होता है ये होता है आपका Fe और परमाणु संख्या होता है 26 आपका, यानी 26।
अगला सवाल है, जल में ऑक्सीकरण परमाणु की संकरण अवस्था कितनी होती है? तो ये होती है आपका sp2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ये है आपका राजकुमार, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये आपसे कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना, तो ये होता है आपका साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना, इसका मतलब होता है आपका धैर्यपूर्वक क्या करना? कष्ट सहना। इसके बाद है छाती ठोकना, मतलब क्या होता है? कठिन कार्य के लिए प्रतिज्ञा करना। छाती पर सांप लौटने, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समास विग्रह सही नहीं है? इन समास विग्रह में अगर मैं बात करूं तो ये राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब होता है राज्य का सभा, ना कि राज्य के लिए राजा के लिए सभा। ये आपका गलत है, ठीक है। राजा के लिए सभा अगर बोलना होगा तो फिर कहेंगे राज्यसभा कहेंगे, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो जीव द्रव्य नाम दिया तो ये दिया था आपका पुरकिंजे ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल स्थायी ऊतक पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो शक्ति प्रदान करने का काम करता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे? ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पैरेन्काइमा क्या करते हैं? ये फूड पैकेजिंग करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो ये आपका स्टार्च के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी लगाया वो सभी के सभी सही है। अगला ये वाला जो सवाल है, इसका जो लैंग्वेज है ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। आप सभी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है? तो ये पारित होता है आपका 2005 के अंदर। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित होता है? तो अगर मैं यहाँ पे सेल वॉल की बात करूँ तो ये तो होता है, यानी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड भी होता है और वैक्यूल्स भी होता है, लेकिन ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपका अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे राइट होगा। आई थिंक ये बी राइट है आपका। अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में आपका जो होता है ये बहुविभाजन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर की बात करते हैं। तो ये आपको कह रहा है हाइड्रा के बारे में। तो ये इसके बारे में आप हमें कंफर्म करके बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या किया है। बात करते हैं सवाल नंबर 35, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत को जब आप संधि विच्छेद करो तो आपको वहाँ पे क्या उपसर्ग मिल जाएगा। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत। सु कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही एक शब्द के लिए कौन सा गलत मैचिंग यहाँ पे दे रखा है, आपको ये ढूंढना है। तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, इसके लिए जो शब्द दे रखा है इन्होंने कहा है अविश्वास। ये आपका गलत है, बाकी सबके शब्द सही है। अगला सवाल है कि गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं भाटा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये आपका करंट अफेयर का सवाल है और ऐसे सवाल जो कि कोई नहीं बना सकते, ये सबके लिए हार्ड होता है। सो अगर आपको भी हार्ड लग रहा है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तुक्का लगा दीजिए। अगर आपका सही हो गया तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है आपका बिहार में, जो कि है आपका 1106। सबसे कम कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे? तो ये किया गया है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम 11 को है या फिर उससे आगे है तो आप सभी इसके आधार पे
आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगला सवाल यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो इन्होंने जो जीत हासिल किया हुआ ये है लार्ज लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप हमें कन्फर्म करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है आपका लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो यह आपका मुजफ्फरपुर के अंदर स्थित है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, आपको ये भी पता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार कहने का मतलब है जहाँ पे बाजार का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँगा तो ये कितने नंबर है, 1 मिनट, ये आपका 45। तो यहाँ पे आपका जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कह रहा है आपके किराम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो यहाँ पे बाजार का कोई लेना देना थोड़ी ना है, तो ये तो गैर बाजार हो गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे इंग्लिश पूछा गया है। ये आपसे कह रहा है कि ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें कौन सा नाउन है ये बताना है। तो इसके अंदर है आपका भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है। ऑल मैन जस्ट डाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑल आपका जो है ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रीफिक्स किसके अंदर लगा हुआ है? तो प्रीफिक्स जो कि आगे लगा हुआ है तो वो वाला वर्ड बताना है। तो ये वर्ड जब हटाएंगे, ए वर्ड को अगर हटा देंगे तो उसका मीनिंग आना चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। तो ए को हटा देंगे तो आरी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से ए हटाएंगे तो बाव, बाव का मतलब भी कुछ नहीं होता है। यहाँ से ए हटाएंगे तो गैस्ट मतलब भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वाह का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्लेस व्हिच, वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो वो स्थान क्या कहलाता है? तो उस स्थान को कहते हैं डेमोवाइन यानी ओविडक्ट। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मे बी कि ये हमारा कन्फ्यूजन के कारण गलत भी हो सकता है, तो आप हमें इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है? तो ये जो समन्वय केंद्र होता है ये होता है मस्तिष्क, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये गुण होता है आपका इकाइन, ये है आपका इकाइनोडर्मेटा का, ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है लिम्फ के बारे में। ये आपसे लिम्फ के बारे में पूछ रहा है और ये आपसे कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से लिम्फ के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो लिम्फ के बारे में जो गलत कथन है ये है आपका सी नंबर। लिम्फ जो होते हैं ये आपका परिवहन का कार्य करता है और प्लाज्मा के समान होता है और रंगहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दे रखा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी दर्पण किसको कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख, ये आपसे कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का जो संवेग होगा ये 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण, अतिभारण कह रहा है ये आपको ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में फ्यूज़ लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे कह रहा है कि देयर आर डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डैश नेशनल पार्क एंड डैश टाइगर रिजर्व इन बिहार। बिहार के अंदर कह रहा है वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद नेशनल पार्क आपका यहाँ पे, नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 एंड टाइगर रिजर्व 1 हो जाएगा, उन्हीं में से 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं आपसे क्या कह रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है, तो भावर को किसके साथ में मिलाएंगे? तो भावर हो जाएगा आपका किसके साथ में, तो ये हो जाएगा आपका छिद्रपूर्ण मिट्टी होती है। उसके बाद है आपका तराई, तराई जो यहाँ पे मैच होगा
ये होगा आपका घने जंगल एवं वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र। और भांगर जो है आपका, ये आपका किसके साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पुराना जलोढ़। और खादर आपका युवा निक्षेप यानी नई मिट्टी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका कि यहाँ पे सुमेलित करना है सहायक नदियों के साथ में। तो सहायक नदी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको कह रहा है क्या, एक तरफ नदी दे रखा है और दूसरी तरफ इसकी सहायक गोदावरी। गोदावरी का जो सहायक नदी हो जाएगा यहाँ पे आपका वैनगंगा। कृष्णा का अगर बात करें तो कोयना हो जाएगा, और गंगा की बात करें तो कोशी हो जाएगा। कावेरी का आपका अमरावती हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। तो ये आपका मिलता है किससे, तो थोरियम से मिलता है, जो कि आपका केरल के अंदर पाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपको वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो द स्टूडेंट्स आर एक ही ऑप्शन में है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला सवाल है आपका अपोजिट बताना है अर्बन का। अर्बन का जो अपोजिट हो जाएगा ये आपका रूरल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मैथ के सवाल की वही संख्या है जिनका योग कितना है। तो ये है आपका 28। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबका योग 28 है। आगे आपसे कह रहा है क्या कि गुणनफल 187 है। इसका गुणनफल 187 होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका कतई आंसर नहीं होगा अगर ये 187 हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक कार का, अगला सवाल कह रहा है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है आपको कि 3 घंटे का समय लेता है अगर 50 की चाल से चलता है, और कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। ये तो गलत बात है ना, केवल एक थोड़ी ना होता है स्पर्श रेखा। यहाँ पे हम कई सारे यानी 2 कम से कम तो खींच ही सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। मतलब ये वृत्त हो गया, हम ये एक बिंदु लिए, यहाँ से हम इधर खींचे ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, और ये आपसे क्या कह रहे हैं। ये आपसे कहता है कि समांतर श्रेणी यानी एपी का सवाल है, यानी क्लास 10 का सवाल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के तो आएगा आपका 255। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसको आपको खुद से बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इतना भी मैंने आपको आंसर नहीं कराया, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज जो चलती है ये आपका इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टिल हो जाएगा, जबकि नहीं चल सकेगी या सबसे कम चलेगी वो आपका निर्वात हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये है आपका गोदावरी नदी, जो कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।